जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना लास्ट होली का सत्संग शेयर किया था कि गुरुपा ने मेरी होली कितनी अच्छी बनाई है। अब मैं उसके आगे वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आंटी जी कहते हैं मेरा एक और सत्संग है कि गुरुपा ने मंडे को हमें बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन मैंने सोचा कि शिवरात्रि में मैच किया था ना, तो मैंने गुरुपा से कहा कि मुझे बताइए कि मैं क्या पहन के आऊँ, कौन-सा कलर पहन के आऊँ, जिससे कि मैचिंग हो। गुरुपा ने वैसे तो मुझे येलो बताया है, बट गुरुपा का पिंक ही था वहाँ पे। डेकोरेशन शायद हुई है ना? चेंज नहीं हुआ है, तो अभी तक पिंक ही था। और येलो में का मतलब एक ही स्वरूप था जिसमें येलो कलर था। बट मैंने येलो पहना था। तो संगत जी, गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बोला था येलो कलर पहनने को, तो कुछ तो रीज़न होगा। और गुरुपा ने एक बहुत बात बोली थी। गुरुपा ने कहा था कि अब मैं तुझे मंदिर बुलाऊँगा और किस रूप में दर्शन दूँगा वो भी सुन। तुम कहा था कि मैं तुझे ऑफ वाइट कलर का चोला पहना होगा मैंने, तो पहचान लेना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं मंदिर में ढूँढती रही ऑफ वाइट किसने पहना, ऑफ वाइट किसने पहना है। वहाँ पे ऑफ वाइट पे पहना मतलब कोई नहीं मिला मुझे ऐसा। वैसे वो तो नहीं पहनता, मतलब किसी चीज़ से फीलिंग जैसी नहीं आई, है ना? तो मुझे वहाँ पे संगत जी चाय प्रसाद ले गए थे, मतलब सॉरी, चाय प्रसाद तो हमको बाद में मिला, मुझे लगा नहीं मिलेगी, बट गुरुपा ने संगत जी वो भी दिलवा दी। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम प्रसादी चक्र थे ना शूज़ के काउंटर पे, तो हम खड़े थे वहाँ पे, तो एक अंकल जी आए। उन्होंने बोला बेटा मेरा बैग है, तो मैंने कहा अच्छा। हम हटे वहाँ से, तो उन्होंने कहा कि जल प्रसाद तो नहीं चाहिए आपको? तो वो ना सेवादार थे, वो जो बहुत सारी जल प्रसाद की बोतल लेके आए थे, लेके जा रहे थे। तो मैंने पहले तो हमारे पार्टनर ने मना कर दिया कि हमको मिल गई है। फिर उन्होंने कहा कि जब दें तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती हैं, एक्स्ट्रा भी दे तो मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा सॉरी, मना नहीं करें, दे दो आप। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी, मुझे भी एक एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो मैंने भी ले ली संगत जी उनसे एक्स्ट्रा। तो अब गुरुपा का देखिए चमत्कार संगत जी, कि अब उसके बाद हम वहाँ से चले गए और शिव मंदिर, जहाँ पे शिवरात्रि पे भी जल चढ़ाया था, तो वहाँ पे शिव मंदिर पहुँचे। मैंने कहा थोड़ी देर बैठते ना यहाँ पे शिव मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हम गए शिव मंदिर, तो वहाँ पे ना पंडित जी श्रृंगार मतलब स्टार्ट ही कर रहे थे महादेव का। मतलब कर ही रहे थे, संगत जी उनको नहला रहे थे, फिर उनके श्रृंगार स्टार्ट करे। तो मैंने कहा अच्छा, अभी तो इनका श्रृंगार होने वाला है। कहते हैं हाँ, मतलब श्रृंगार भभूति से होगा, अ, विभूति से होगा और उसके बाद चंदन से श्रृंगार करेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहते रुकना है तो आप रुक जाओ तब तक। मैंने कहा हाँ, रुकते हैं ना। पहले तो मेरे पार्टनर नहीं मान रहे थे, फिर पंडित जी ने कहा कि घर तो जाना है तो रुक जाओ थोड़ी देर, आरती भी करेंगे उसके बाद। मैंने कहा हाँ, हाँ, आरती तक रुक जाते हैं। तो फिर वो मान गए और फिर मैंने ध्यान दिया संगत जी कि जो पंडित जी थे उन्होंने ऑफ वाइट कलर का पहना हुआ था चोला। और मैं इतनी शॉक्ड हुई ना, क्योंकि हमने उनके पैर भी छुए, तो उन्होंने ना आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो तुम, हमेशा खुश रहो, ऐसे ही हँसते रहो। बार-बार संगत जी यही बोलते थे खुश रहो, तुमको मैंने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, तुम हमेशा खुश रहो। ऐसे करके ना बहुत बार आशीर्वाद दे रहे थे। तो अब क्या हुआ कि हम उन्होंने मतलब ऐसे जब श्रृंगार करने के लिए हम बैठे हुए थे,
तो मैंने कहा कि कुछ मैं भी हेल्प कर दूँ? तो संगत जी एक्चुअली क्या हुआ ना उस दिन मैं मतलब जल नहीं चढ़ा सकती थी क्योंकि मैं वॉशरूम वगैरह गई थी तो मैंने सोचा कि मैं शुद्ध नहीं हूँ अच्छे तरीके से, नहाया नहीं है मतलब आज उस दिन मैंने क्योंकि 1 दिन पहले नहाया था मुझे फ़ीवर सा फ़ील हो रहा था मैंने नहाया नहीं था। तो सॉरी गुरूपा और पानी भी नहीं था एक्चुअली, पानी ख़त्म हो गया था, बड़े मंदिर आना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि नहीं जल नहीं चढ़ाती। तो क्या हुआ मैंने जल तो नहीं चढ़ाया बट जब वो संगत जी कर रहे थे तो मैंने कहा मैं भी करूँ? कहते हाँ करो। तो मैंने भी संगत जी वहाँ पे मुझे गुरुपा ने सेवा फिर से दी, वहाँ पे मैंने श्रृंगार किया फूलों से उनकी हेल्प करी। तो इसमें गुरुपा आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। तो उसके बाद हम बैठे थे संगत जी और क्या हुआ ना अचानक से एक लेडी आती है वहाँ पे और बिल्कुल ना एकदम चक्कर खा के गिर गई। मतलब 2 आई औरतें उन्होंने कहा कि उनकी सास थी शायद उन्होंने बोला कि मेरी बहू को ना मतलब ये बार-बार चक्कर आ रहे हैं और ये लाइट बंद करते ना डर लग रहा है। तो ऐसे ही करके तो अब मैं वहाँ पे गई तो मतलब मैं भी खड़ी थी वहाँ पे तो कह रहे थे कि कुछ कर दो इसको सही कर दो, अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं हम ये वो। तो पंडित जी ना जल छिड़क रहे तो मुझे याद आया मैंने कहा अरे गुरुपा ने आज हमको एक एक्स्ट्रा जल प्रसाद की बोतल दी है मैंने कहा एक काम करिए इनको ना कभी बड़े मंदिर ले जाइए मैंने कहा जाने मतलब मैंने कहा अभी आपके लिए ना जल प्रसाद लाती हूँ तो आप ना बड़े मंदिर क्या है वहाँ पे मैंने बताया थोड़ा बहुत मैंने कहा वहाँ पे ना ऐसे ही होता है तो वो सही हो जाएंगे इनको वहाँ पे ले जाया करना बड़े मंदिर महादेव का ही है तो ऐसे बताया मैंने गुरुजी के बारे में कहते अच्छा कहते ये तो सेवा भी करती हैं लड्डू गोपाल की जैसे आपने रखे हैं वैसे हमारे पास भी हैं कृष्ण भक्त हैं सेवा भी करती हैं ऐसे हो रहा है तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप गुरुजी के पास ले जाइए मैं जल प्रसाद लाती हूँ तो मैंने उनके ऊपर जल प्रसाद छिड़का और मैंने उनको बताया कि जल प्रसाद की बोतल ऐसे ऐसे करिए तो मैंने कहा फिर इनको ले जाइएगा कह रहे थे अच्छा चलो देखते हैं मैंने कहा हाँ पक्का ले जाना है ऐसे करके तो उनको बताया तो संगत जी गुरुपा ने यहाँ पे भी हमको सेवा दी और हमको जरिया बनाया गुरुपा ने क्योंकि ऐसे ही देखिए संगत जी एक्स्ट्रा मिली है पहले तो हमको बड़े मंदिर से तो गुरुपा उनके लिए ही एक्स्ट्रा दिलवाई है मुझे बोतल है ना क्योंकि मेरे पास मेरी तो शायद मैं अपनी पूरी बोतल तो उनको नहीं देती है ना क्योंकि वो मेरी ब्लेसिंग्स हैं बट एक्स्ट्रा मिली थी तो मैंने सोचा कि चलो इनका भी भला हो जाएगा है ना तो मैंने उनको दे दिया और माफ़ कीजिएगा गुरुपा मुझे बाद में याद आया कि कहीं वो फेंके ना जल प्रसाद को या मतलब पता नहीं क्या करेंगे चलो जो भी है गुरुपा आप ही के भरोसे है सब कुछ मैंने तो उनको दे दिया संगत जी तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ऐसे चमत्कार करते हैं मतलब जिसको जहाँ जल प्रसाद पहुँचाना है, कहाँ पे प्रसादी पहुँचानी है, किसको गुरुपा का जल प्रसाद मिलना है, कहाँ आशीर्वाद मिलना है, ये सब कुछ गुरुपा ने पहले से ही प्लान किया होता है संगत जी, हम करने वाले कोई भी नहीं है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हम कोई भी नहीं है। गुरुपा की प्लानिंग होती है, गुरुपा ही हमें बस ज़रिया बनाते हैं। इतनी कृपा है गुरुपा की, गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ज़रिया बनाया है। मुझे इस लायक समझा है, मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ गुरुपा, आपने मुझे इस लायक समझा है गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद क्या हुआ हम जाने लगे थे, पहले तो ये हो गया, तो क्योंकि गुरुपा ने हमको मंदिर में रोकना था, उसके बाद वो चले गए तो ना ऐसे ही वो श्रृंगार करने लगे, तो पंडित जी जो थे तो बोल रहे कि देखो क्या होता है ना सेम पंडित जी ने ना संगत जी गुरुपा की लाइन बोलने लगे इससे लगा कि हाँ सच में ही गुरुपा है मतलब तो संगत जी वैसे ऑफ वाइट पहनता था पहले ही मुझे लग रहा था कि अपने पार्टनर को भी बताया तो क्या हुआ कि पंडित जी क्या बोलने लगे कि ये सब ना कर्मा का पहले ही ले कर्मा का ही रहता है पहले ही किसी पिछले जन्म के इनके कर्मास होंगे अगर हम इनके लिए प्रे करते हैं कि भाई इनको सही कर दो टाल दो इस विपदा को तो वो उनको भुगतना पड़ेगा, वो हमको भुगतना पड़ेगा क्योंकि हम उनकी विपदा को टालने के लिए बोल रहे हैं, तो वो विपदा हम पे आ जाती है, फिर वो हमें भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ एग्ज़ैक्टली गुरुपा भी यही बोलते हैं
मतलब कि मैंने ये सीखा है, ये सब कुछ तो गुरुपा भी यही बोलते हैं कि कर्मों का ही खेल है, सबके कर्म है। मैंने इसीलिए ना अब ये नहीं बोलती हूँ कि गुरुपा मतलब महादेव इनको ठीक करो या फिर इनको ठीक कर दो या मतलब टाल दो अभी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। क्योंकि क्या होता है संगत जी, सबके कर्मास हैं, मतलब क्या पता 10% उनको मिलना हो, उन्होंने भुगतना हो और हम वो बोल कर के अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए मतलब। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि ये किसी के लिए जवाब भी हो सकता है कि आप ना प्रे करो कि सबका भला करो, लेकिन किसी के लिए ये मत प्रे करो कि आप इनको ठीक कर दो पूरी तरीके से, क्योंकि वो सब कुछ विधि का विधान है, हम उनके बीच में नहीं आ सकते हैं। हमें ये प्रे करना चाहिए कि गुरुपा आप देख लेना कि क्या करना है, कैसे ठीक करना है, या 10% भुगतना है या अभी इनको कर्मास इनके काटने हैं, ये सब कुछ गुरुपा तय करते हैं ना। ये सब कुछ परमात्मा तय करते हैं, हमको उनके बीच में नहीं आना चाहिए, तो मैं उनके बीच में आती भी नहीं हूँ। मैंने कहा गुरुपा बस आप देख लेना और आपका जल प्रसाद इनको दे रही हूँ, बस भला करना। और मैंने पंडित जी से भी ये बोला, कहते हैं हाँ, क्योंकि वो हमको भुगतना पड़ता है फिर और हम टालने के लिए नहीं बोल सकते ना भगवान से। तो और कब किसको सेवा करनी है, कब कौन मंदिर में आएगा, ये सब कुछ महादेव ने पहले से प्लानिंग की होती है। तो पंडित जी जब ये बोलने लगे तो ना मुझे ना गुरुपा की एक-एक बात संगत जी, जो बहुत खुशी हो रही थी, गुरुपा आप ये क्या-क्या बात कर रहे हो? मतलब गुरुपा बुलवा रहे थे संगत जी, तो गुरुपा बोल रहे थे कि वो बात गुरुपा की थी वो, कि जैसे कि आप आए हैं, तो ये सब कुछ महादेव ही तय करते हैं कि किसको मंदिर में आना है, किसको कब आना है और किसको कितनी देर बैठना है, क्या करना है और क्या सेवा करनी है। तो मैंने कहा हाँ, आपको तो ये सेवा महादेव ने खुद ही अपनी ये सेवा में रखा है। मैंने कहा ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं, उन्हीं को ही नसीब होती है। उनकी सेवा करना तो बहुत बड़ी बात होती है, रोज़ की सेवा करना। कहते हैं हाँ, ये सब कुछ इन्हीं की कृपा है। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी बातें हो रही थी, उन्होंने बताया किसी के बारे में, ऐसा लग रहा था ना संगत जी सत्संग टाइप का हो गया। फिर बड़े मंदिर के बारे में बताया, कहते अच्छा छतरपुर, कहते कि ना मैंने ना बाहर से दर्शन किए हैं शिवलिंग के, अंदर नहीं जा पाया हूँ, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। उनका अच्छा आप जाइएगा ज़रूर किसी दिन। मैंने कहा, कह रहे थे कि मैं इनको बोल देता हूँ तो कि आप खुद ही आ जाओ, मतलब महादेव को, माता रानी को, कि मैं अब आपका श्रृंगार कर रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ, आप ना खुद ही आ जाओ। तो खुद ही आओगे गुरुपा आप मुझसे मिलने? तो मैं क्या ही आऊँ? तो संगत जी मतलब ये बात भी सही है, इस रूप में मानता है, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं, है ना? तो गुरुपा आपका निरंतम शुक्राना। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, आरती भी हो गई, तो बहुत सारी बातें करी। फिर पंडित जी का आशीर्वाद लिया, तो बार-बार बोल रहे थे जैसे हम बैठ रहे थे, कहते बहुत खुश रहो बेटा, आप इतने तक मंदिर में बैठे रहे, इसके लिए आपका थैंक यू। मैंने कहा अंकल जी थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए पंडित जी, आपने ही हमें रोका है और आपने ही हमें आरती में रुकने के लिए बोला, तो आपका थैंक यू। तो कह रहे थे हर कोई नहीं रुक पाता है ना, हर कोई अपना टाइम नहीं दे पाता है भगवान को। मैंने कहा हाँ, वो तो भगवान जी की मर्ज़ी से ही हम पे कृपा होती है। तो कह रहे थे तुम बहुत खुश रहो, जीवन में बहुत तरक्की करो और तुम फलो-फूलो, मतलब इतना आशीर्वाद दिया ना संगत जी, गुरुपा ने हमें इतना आशीर्वाद दिया उस दिन, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और फिर उसके बाद बोलते हैं जैसे ही हम जाने लगे तो कह रहे थे कि उनकी लाइन क्या थी कि अरे! चाय पी के जाओ बच्चों, चाय पियोगे? मैंने मना भी नहीं किया, मैंने बोला कि चाय आप बनाती हो यहाँ? मतलब मुझे लगा कि कैसे बनाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी ठंड सी लग रही थी और इतना सुकून मिला था ना मंदिर में बैठ के शिवलिंग के सामने, है, जो वहाँ पे सुकून था ना संगत जी, वो तो संगत जी आप सबको ही पता होगा कि कितना सुकून मिलता है, तो मैं मना भी नहीं कर सकी। तो
कह रहे थे, "हाँ, अभी तो हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रोज़ करते हैं सुंदरकांड का पाठ और आज तो वो है, सोमवार है, तो होता है, फिर उसके बाद हम सुंदरकांड का पाठ करके ही घर जाते हैं, कुछ भी हो जाए। श्रृंगार और पाठ किए बिना हम घर नहीं जाते हैं।" मैंने कहा, "अरे वाह! रुकने का मन तो बहुत ज़्यादा है।" मैंने अपने पार्टनर को कहा कि, "नहीं, मम्मी वेट कर रही है, बहुत देर हो जाएगी ये वो।" बिल्कुल ध्यान नहीं तैयार नहीं थे रुकने के लिए और मैं ना बंद मार के ऐसे ही गई और जैसे गई ना गाड़ी तक का मैंने बोला यार मतलब ड्रिंक के लिए टाइम निकालते हो, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालते हो, भगवान के लिए भी निकाल लो, सुंदरकांड का पाठ वैसे भी हम कर नहीं पाते हैं। गुरुपा ने कब से बोला हुआ है करने के लिए, तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना कि आज जो सुंदरकांड का पाठ भी सुन लेते हैं, थोड़ी देर की बात है। तो कह रहे फिर ऐसे जब उनको बोला कह रहे ठीक है मैं निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। मैंने कहा जबरदस्ती नहीं दिल से। कहते हाँ, दिल से निकाल रहा हूँ तो छोड़ो कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर हम दोबारा गए जैसे ही तो सुंदरकांड का पार्ट ना स्टार्ट ही हो रहा था। तो उन्होंने बोला अरे तुम लोग आ गए? मैंने कहा हाँ, मन ही नहीं कर रहा जाने का। मैंने कहा ये है देखो महादेव की मर्ज़ी। उनकी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं आ सकता, किसी भी टाइम पे चाहे चाहकर भी तुम वापस आ गए तो उन्हीं की मर्ज़ी है। उन्होंने चाय रखी, हमने पाठ सुना, उसके बाद से वहाँ पे वो काली चाय थी, दूध वाली नहीं थी, तो चाय भी पी, मैं तो मना कर रही थी तो दे दी सबके लिए। तो इतना प्यारा गुरुपा ने माहौल दिया हमें, इतना प्यारा दिन दिया, इतनी प्यारी रात दी गुरुपा ने। 12-1 बजे तक वहाँ पे पाठ हुआ, 12 बजे तक हुआ शायद या ये साढ़े 11 बजे थे, याद नहीं आ रहा। तो गुरुपा ने हमको पाठ में रोका और फिर उसको हम आरती जैसे पंडित जी के पैर छुए मतलब उन्होंने ना इतना आशीर्वाद करा था कि फ़ोन कर देना घर पहुँच के बच्चों मतलब पार्टनर को नंबर लिया था वहाँ से कि कुछ काम हो तो बताऊँगा, मतलब वहाँ से नंबर लिखा हुआ था उनका तो उन्होंने बोला कि दे ले लेता हूँ मैं स्क्रीनशॉट कहते बता देना, इसलिए कह रहा हूँ कि सही सलामत पहुँच जाओगे। तो वैसे भी उनको मतलब अच्छे से जाने ऐसे करके ना कि हाँ जी, मतलब कह रहे थे कि तुम बहुत आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, इतना आशीर्वाद दिए ना संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, बार-बार आशीर्वाद दे रहे थे। और हमें छोड़ने मतलब बिल्कुल वहाँ तक हमको छोड़ने के लिए आए बाहर तक और इतना आशीर्वाद दिया गुरुपा इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। तो जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है, इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद मिला हमें। मतलब गुरुपा आप मुझे पता है कि साक्षात थे वहाँ पे और आपने ही रोका है गुरुपा। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और सच में शंकर जी पंडित जी के चेहरे पे अलग-सा ही तेज था और ब उनके बाल आधे थे, आधे नहीं थे, मतलब एकदम इतना प्यारा लुक था, इतनी प्यारी स्माइल थी, इतना आशीर्वाद दे रहे थे। तो गुरुपा बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे ड्रीम में संगत जी गुरुपा ने बीच में दिए थे दर्शन, तो मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा बड़े दिनों से ना आपने मुझे तो नहीं दिए बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। है ना? तो मेरे को याद नहीं आ रहा वो मतलब सत्संग क्या था सॉरी ड्रीम क्या था? बट मैंने बस बटरफ्लाई को देखा था मैंने, तो इतना ज़रूर याद है मुझे। हाँ, एक बीच में और बात भूल गई, जब मेरे पार्टनर से लड़ाई हुई थी ना और जब मैं आ रही थी तो मैंने कहा गुरुपा आप कहीं से भी आओ मुझे हक करो। मैं गुरुपा से बात कर जाते कहीं से नहीं आती और जैसे मैं रास्ते में टर्न लिया ना, दीवार पे ना संगत जी पूरे दीवार पे बहुत बड़ी बटरफ्लाई बनी हुई थी। मतलब इतनी बड़ी, अब लोग मुझसे बोलेंगे ये इत्तेफ़ाक है ना? क्योंकि उस दीवार में तो बननी ही होगी। लेकिन रात को वो चमक भी थी और वो पूरे दीवार में और ऊपर से नीचे तक मतलब पूरे दीवार में एक ही बटरफ्लाई संगत जी। बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी और उसी टाइम मैं गुरुपा को याद करती हूँ। एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मैं इसे देखती नहीं हूँ रास्ते में, बट एकदम से नज़र पड़ी और बटरफ्लाई पे मैंने कहा अच्छा गुरुपा आपने दे दिए दर्शन। तो गुरुपा इसके लिए भी शुक्राना है आपका, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और ड्रीम में और अभी अपने पार्टनर का कोई ड्रीम देखा था जिसमें कि हम कहीं जा रहे थे और मैं उनसे बोलती हूँ कि अरे मतलब मंदिर के लिए हम सामान ले रहे थे, तो माता का ना श्रृंगार ले रहे थे।
पता नहीं मुझे लगता है कि गुरुपा हमको बोलना चाहते हैं कि शनिवार को अभी तक तो हम दोनों ने जाकर एक भी बार चुनरी चोला नहीं चढ़ाया है माँ को। चुनरी चढ़ाएँ, चोला चढ़ाएँ तो हो सकता है संगत जी गुरुपा बोल रहे हो कि माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने के लिए। माता रानी के मैसेज आ रहे थे कि काली माता के भी मैसेज आ रहे थे। तो मैं कह रही हूँ अपने पार्टनर से कि देखो ये बिंदियाँ बहुत कम पड़ जाएँगी ना, बहुत छोटी हैं, अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी के लेते हैं ऐसे करके ना। हमने कुछ देखा याद नहीं है मुझे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। और भी ड्रीम देखा था जिसमें देखा था कि येलो कलर का बिल्कुल अम, येलो कलर की मैंने ड्रेस पहनी है। पता नहीं मैं किसी तीर्थ में गई हूँ और मेरे कानन ने भी बिल्कुल येलो कलर की ड्रेस पहनी है। और एक येलो कलर का पूरा जो होता है ना प्रकाश था, येलो कलर का जिसे लाइट बोलते हैं, डिवाइन लाइट बिल्कुल। तो वो पूरी मैंने देखी छाई हुई है, बाकी मुझे याद नहीं है कुछ भी। तो गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग करती हूँ जो मुझे अभी-अभी याद आया है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई होंगी, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। इस सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी संगत जी। तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी गुरुपा। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही छोटा-सा सत्संग है संगत जी, लेकिन ये गुरुपा का शुक्राना सत्संग है। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी गुरुपा जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। जो गुरुपा ने हमें मैसेज दिए होते हैं ना संगत जी, वो सच होते हैं। एक टाइम पे तो मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया है और मैं फटाफट से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये आज ही का सत्संग है गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया था कि मेरा कुछ मीठा खाने का जी कर रहा है। संगत जी तो मैंने सोचा कि गुरुपा कुछ मीठा, तो संगत जी मैंने कहा मैं बनाऊँगी गुरुपा आपके लिए मीठा जो भी आपको पसंद होगा। फिर एक सत्संग में सुना कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, ये सत्संग सुन के मैं किस रूप में आऊँगा। संगत जी मुझे वो सत्संग सुनने पे समझ में नहीं आया कि मैं कौन से रूप में गुरुपा को मिलूँगी या गुरुपा कौन से रूप में मेरे को दर्शन देने के लिए आएँगे। फिर मैंने सोचा गुरुपा जब आप बोल रहे हो कि कल तेनू मिलन आवांगा तो कल ही मैं आपके लिए मीठा प्रसाद भी बनाऊँगी या मीठा कुछ बनाऊँगी। संगत जी, उतने में रात को सोने से पहले मैंने एक और सत्संग सुना। संगत जी कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये मतलब ऐसा था कि गुरुपा हर एक सत्संग से ना मुझे ना कुछ कनेक्शन दे रहे हैं। ये हर कड़ी तो एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। पहले तो संगत जी गुरुपा ने कहा कि कुछ मीठे का भोग लगाना है, फिर कहा कि मैं तुझसे मिलने के लिए आऊँगा। फिर मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं गुरुपा को क्या बना के दूँ? फिर तो संगत जी मेरे दिमाग में कड़ा प्रसाद ही आया था कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँगी। तो संगत जी, फिर ना उसके बाद मेरे को गुरुपा का मैसेज आया, सत्संग में ही जवाब था कि मैनू ना जलेबी ते समोसे दा भोग लगाई। तो मैंने कहा गुरुपा मैं कल आपके लिए जलेबी पक्का मँगाऊँगी, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुपा ने बोला था कि मीठे का भोग लगाना, और फिर मैंने कहा मैं समोसा भी मँगाऊँगी गुरुपा आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने अगले दिन अपने अंकल को बोला कि मुझे ना जलेबी चाहिए।
तो संगत जी अंकल कहते कि अभी सुबह-सुबह तो कहाँ जलेबी मिलेगी, इतनी सुबह-सुबह तो नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा अभी आप ऐसे करो या दोपहर तक तो फिर मेरे को ला ही देना, क्योंकि गुरुपा कभी भी आ सकता है। मैं नहीं चाहती अगर गुरुपा आए मुझसे मिलने के लिए और फिर मैं उनको नहीं दे पाई, भोग नहीं लगा पाई तो। अंकल कहते कि कोई बात नहीं, हमारे घर में तो गुरुपा साक्षात ही हैं, फिर तू क्यों टेंशन लेती है? मैंने कहा नहीं, गुरुपा ने बोला मैं मिलने के लिए आऊँगा। संगत जी अंकल ना फिर थोड़ा-सा ऐसे हो गए, भी कोई बात नहीं मैं ला दूँगा। फिर मैंने ज़्यादा नहीं बोला, पर मैं गुरुपा से प्रे कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ अंकल ना आपके आने से पहले-पहले जलेबी ले आएँ। और संगत जी मैं ना अंकल को दोपहर को फ़ोन किया कि आ जाओ आप खाना भी खा लो और ना जलेबी भी ले आना। तो अंकल कहते कि मैं रास्ते में ही हूँ, मैं जलेबी मैंने ले ली है, मैं आ ही रहा हूँ। संगत जी अंकल जलेबी ले आए और उन्होंने खाना-वाना खा के संगत जी वो वापस भी चले गए काम पे। लेकिन मेरे से गुरुपा मिलने ही नहीं आए। संगत जी उस दिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी नहीं आया संगत जी हमारे घर में। वैसे तो अदरवाइज़ कोई ना कोई मिलने आ जाता है, आस-पड़ोस से आ जाता है। मेरे बच्चे के फ्रेंड्स आ जाते हैं संगत जी उनके पास, लेकिन उस दिन तो कोई भी नहीं आया। मैंने कहा गुरुपा ये क्या बात बनी है? मैंने कहा आज तो कोई भी नहीं आया, आपने कहा था मैं तुझसे मिलने के लिए आऊँगा, सोचना मैं किस रूप में आऊँगा। और संगत जी सुबह से शाम हो गई, जलेबियाँ भी ठंडी हो गई और संगत जी ऑलमोस्ट साढ़े 6-7 बजे का टाइम होने वाला। मैंने कहा अब सुबह से लेके अब तक कोई नहीं आया तो अब कौन आएगा? मतलब उम्मीद होती है ना संगत जी कि उस टाइम पे दिन है तो दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी ना किसी के आने के। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, पता है गुरुपा ना मेरे को मेरे कामवाली के रूप में मिलने के लिए आए। मतलब हमारे घर में वो बहुत पहले काम करती थी, लेकिन उसको किसी रीज़न से ना उसको जाना पड़ गया था अपने गाँव वापस। तो संगत जी वो आई थी, वो बोल रही थी कि मेरे को ना यहाँ पे फिर से काम चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि अभी तो मैंने लगा ली हुई है नई वाली, तो अभी जब अगर कुछ होगा तो मैं तेरे को पक्का कॉल करूँगी या मैं आस-पास तेरे को पता कर देती हूँ कि तूने कहाँ पे काम लगना है। फिर संगत जी मेरे दिमाग में ना एकदम से ऐसे आया, मैंने कहा ये कहीं गुरुपा तो नहीं मिलने आए मुझसे? तो संगत जी मैंने उससे पूछा कि तू पानी पिएगी? बोले हाँ दीदी मैं पानी पीऊँगी। और संगत जी उसने खुद से बोला कि दीदी मुझे चाय पिला दोगे क्योंकि ना बहुत थकी हुई हूँ आज। तो मैंने कहा आप मैं आपके पास थोड़ी देर बैठ भी जाऊँगी। तो संगत जी फिर मैंने तो सोचा ये तो पक्का ही गुरुपा आए हैं और संगत जी फिर मैंने उसको जलेबी भी दी, समोसा भी दिया और उसने बड़े शौक से खाया, बड़े ही शौक से खाया संगत जी। और मैं इतनी खुश हो गई, मैं उसको देखते जा रही थी और वो बोलती यार दीदी क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही बहुत दिनों के बाद आई है ना। अब मैं संगत जी उसको क्या ही बोलती कि मैं क्यों देख रही हूँ। लेकिन वो मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। गुरुपा किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में। पहले तो मैं गुस्सा कर रही थी, गुरुपा आपने तो कहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संगत जी एक चीज़ है कि हम ना जो इंसान होते हैं ना वो ब्लेम बहुत जल्दी करने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ। हम ना उसके डीप में नहीं जाते हैं कि गुरुपा ने ऐसा क्यों नहीं किया या किस कारण से नहीं किया। संगत जी सुबह से लेके शाम तक कोई नहीं आया। मैं सोच रही थी चलो आगे-पीछे तो हमारे घर में कोई ना कोई आ ही जाता है, कम से कम पानी पी लेता है, लेकिन आज तो वो भी नहीं आया। लेकिन संगत जी गुरुपा ने सिर्फ़ एक ही जन को भेजा कि मुझे समझ में आ सके कि आज मैंने इसी के रूप में ही आना था मिलने के लिए तेरे को। अगर मैं बहुत सारे जन आते तो मेरे को पहचानती कैसे कि मैं किस रूप में आया। तो ये हैं संगत जी हमारे गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। बटरफ्लाई के रूप में, आपके बच्चों के दोस्तों के रूप में, किसी आंटी के रूप में, अंकल के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी। तो बस हमें गुरु जी का शुक्राना करना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे घर आके इतने प्यार से भोग लगाया, मैं तो इतनी धन्य हो गई हूँ ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और संगत जी जो वो काम वाली है ना, मैंने उसको गुरुपा का लॉकेट स्वरूप दिया हुआ है। उसके ना बेटे की तबीयत बहुत खराब थी संगत जी बीच में ना, तो मैंने उसको लॉकेट स्वरूप दिया था। मैंने कहा या तू पहन ले या बेटा पहन लेगा। तो उसने बोला कि दीदी बेटा तो अभी बहुत छोटा है, वो नहीं पहन पाएगा। तो फिर मैंने कहा चल तू पहन ले। तो संगत जी उसने लॉकेट स्वरूप भी डाला हुआ है
और वो कहती है मैं ना सुबह-सुबह गुरुपा का मंत्र जाप भी सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ऐसे ही सबको अपने आप से जोड़े रखना और आप उसी के रूप में आए थे और मैं कहती हूँ गुरुपा आप हमेशा किसी न किसी रूप में आके मुझे सेवा देते रहो और मुझे अपने दर्शन दो। इतने पास बैठ के आपने मुझे दर्शन दिए और इतने अच्छे से आपने भोग लगाया ना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू आंटी जी, आपके सत्संग सुन के भी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।